अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज 12 रबीउल अव्वल है और पाकिस्तान के जो पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का, उनकी वलादत का जश्न मना रहे हैं। आज ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। और आज के दिन सुबह जब मैं उठा, टीवी ऑन किया तो एक नहायत दिलखराश ख़बर ने इस्तकबाल किया। आज के दिन जो है ख़बर ये आई कि पिम्स के हॉस्पिटल में, पिम्स इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ के हॉस्पिटल में जो नर्सरी है वहाँ पर 16 नौमौलूद मौजूद थे। वहाँ पर एयर कंडीशनर जो था उसका जो कंप्रेसर था वो फटा और उसके नतीजे में आग लग गई और 16 में से 15 मासूम कलियाँ जो थीं वो उस आग की लपेट में आ गईं और वो जान से हाथ धो बैठी। ये एक इंतहाई दिलखराश, अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या है जो आज सुबह सुबह रूनुमा हुआ। दिल खून के आंसू रोता है जब इस तरह के वाक़यात होते हैं। और ये वाक़या ये ज़हन में रखिए नाज़रीन कि ये वाक़या ना तो बलूचिस्तान के किसी दूर अफ्तादा पसमानदा ज़िले के किसी हस्पताल में पेश आया, ना सिंध, ना खैबर पख्तूनख्वा और ना पंजाब। ये वाक़या ना करोड़पका में हुआ है, ना जामपुर या राजनपुर के किसी इलाके में हुआ है, ना डेरा गाजी खान के किसी दूर अफ्तादा इलाके में हुआ है, ना घोटकी में, उबाड़ों में या शिकारपुर और इस तरफ कहीं वाक़या पेश आया है, ना ये वाक़या थरपारकर में पेश आया है और ना ये वाक़या कहीं पे डेरा इस्माइल खान, बन्नू या लकी मरवत के या वज़ीरिस्तान जैसे किसी पसमानदा ज़िले में पेश आया है। ये पाकिस्तान के दिल, पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर, वो शहर जिस पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है, वो शहर जो वफाकी हुकूमत का दारुल हुकूमत है, वहाँ वफाकी हुकूमत पूरी की पूरी बैठती है और वहाँ के सबसे बड़े हॉस्पिटल में ये दिल दहला देने वाला दिलखराश वाक़या पेश आया। वजह क्या है इसकी? नेगलिजेंस। एयर कंडीशनर का जो कंप्रेसर है वो फटा। इसका मतलब है कि एयर कंडीशनर की या तो कंप्रेसर ठीक नहीं था, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुई और उसको तब्दील करने की ज़रूरत थी जो तब्दील नहीं किया गया। और ज़्यादातर जो मेंटेनेंस के पैसे हैं, सरकारी दफातर हों, हॉस्पिटल्स हों, स्कूल्स हों, वो मुख्तलिफ लोगों की जेबों में जाते हैं, करप्शन की नज़र होते हैं, जिसकी वजह से मेंटेनेंस नहीं हो पाती, वो मियाद बरकरार नहीं रखा जाता जो रखा जाना चाहिए। जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं, इस तरह का और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके पास दफातर हैं, ठंडे दफ्तर हैं, कंडीशनर चलते हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, ताकि वो ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर नज़र रखें। किसी ने नज़र नहीं रखी, किसी ने मुआयना नहीं किया होगा, कोई गया नहीं होगा और उसके नतीजे में 15 बच्चे, फूलों जैसे बच्चे, जो जिनको किसको चंद घंटे हुए थे, किसको चंद दिन हुए थे इस दुनिया में आए, वो इस दुनिया से चले गए। अब क्या होगा? इंक्वायरी होगी। वज़ीर आज़म साहब बड़े गुस्से में आए हैं। उन्होंने वफाकी हेल्थ जो है, सेक्रेटरी हेल्थ हैं, उनको मअतल करके उनको तब्दील कर दिया है। उनकी जगह कोई और आ जाएगा, कोई और बाबू आ जाएगा। एक ज़कूटा जिन जाएगा, उसकी जगह दूसरा ज़कूटा जिन आ जाएगा। ये जो बाबू हैं ये अपने दफ्तरों से निकलते ही नहीं है। इनको कोई पता नहीं है कि पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, आम लोगों के साथ हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है। ये अपने दफातर में बैठते हैं, वहाँ पॉलिसियाँ बनाते हैं, लाखों रुपए तनख्वाहें हैं, गाड़ियाँ हैं, बाकी सब सहूलतें हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है कि वो हम जैसे कीड़े मकोड़ों का ख्याल करें, जाके देखेंगे उनके साथ क्या हो रहा है। और ये जो वाक़या है, क्या इसके बाद वफाकी हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट या जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासतदान है पाकिस्तान के, उनके पास क्या आर्गूमेंट बचा है ये कहने का कि छोटे सूबे बनाए, वहाँ हुक्मरानी आसान होगी? कितना है इस्लामाबाद? एक शहर, 15-16 लोगों का, 15-20 लाख लोगों का शहर। आप उसके सबसे बड़े हॉस्पिटल को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर सकते। ये आपकी कैपेसिटी है और बातें आप करते हैं कि हम पाकिस्तान पता नहीं क्या कर देंगे, पंजाब को इतने सूबों में, हिस्सों में तकसीम कर दो, सिंध को इतने हिस्सों में तकसीम कर दो। ये पता नहीं कौन से सुकरात हैं, पता नहीं कहाँ बैठ के ये प्लानिंग्स करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। क्या जवाब है उनके पास कि इस्लामाबाद में जहाँ पर वज़ीर आज़म बैठते हैं, वुज़रा बैठते हैं, तमाम सेक्रेटरीज बैठते हैं,
तमाम बड़े बड़े कलंगी वाले जो तुरम खान ब्यूरोक्रेट हैं वो बैठते हैं, सियासतदान बैठते हैं, कौमी असम्बली वहाँ है, इसके साथ ही GHQ है पिंडी में। लेकिन इस्लामाबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल की हालत ये है कि वहाँ आग लग जाती है, एक लेडी डॉक्टर ड्यूटी पे है, वो एक बच्चे को बचा के ले जाती है, बाकी जो बच्चे हैं वो आग में झुलस जाते हैं क्योंकि आग लग जाती है। अगर वहाँ पर उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग हो, वहाँ ऐसे लोग हों, वहाँ प्रॉपर इक्विपमेंट हो आग का, वहाँ पे जो लगे होते हैं सेंसर्स लगे होते हैं आग के लिए वो हों, वहाँ पर जो जदीद हिफाजती इक़दाम होते हैं आग से बचने के लिए, जिसके नतीजे में वहाँ पर खुद ही पानी जो है वो छत से वो पूरा बंदोबस्त किया जाता है और पानी जो है वो आना शुरू हो जाता है और उसके नतीजे में आग फैलती नहीं है, बुझ जाती है। अगर ये जदीद तरीन हिफाजती इक़दाम किए गए होते तो क्या इन 15 नौमौलूद बच्चों की जान जाती? जो दुनिया में आए थे उन्होंने चंद सांसें ली थी, उन्होंने तो आंखें खोल के अपने माँ बाप को भी अच्छी तरह से नहीं देखा था और उनको इस दुनिया से जाना पड़ा है हुक्मरानों की गफलत की वजह से, इन ब्यूरोक्रेट्स की गफलत की वजह से। और वहाँ पर क्योंकि उनके पास बहाना है कि जी वो 12 रबीउल अव्वल था तो वो छुट्टी थी, तो जो लोग ड्यूटी पे थे, क्या सिर्फ एक लेडी डॉक्टर थी 16 बच्चों के लिए उस नर्सरी में? नर्सें कहाँ थी, पैरामेडिक्स कहाँ थे, बाकी के लोग कहाँ थे? अगर वो लोग सब होते तो वो कम से कम, अगर लेडी डॉक्टर एक बच्चे की जान बचा सकती तो क्या बाकी लोग बाकी बच्चों की जान नहीं बचा सकते थे? तो कहाँ रहते हम? 21वीं सदी में चले गए हैं हम, जहनी तौर पर अभी भी 18वीं और 19वीं सदी में रहते हैं, हमारे हुक्मरान भी वहीं रहते हैं। अंग्रेज़ों ने जो बनाया हुआ कायदे हैं, कानून हैं, ज़ाब्ते हैं, हम उनको जो है वो अंधाधुंध आंखें बंद करके फॉलो किए जा रहे हैं। जो 21वीं सदी की जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको कब इस्तेमाल करेंगे? क्या उनका इस्तेमाल सिर्फ हुक्मरानों के लिए है? क्या आम पाकिस्तानियों के लिए नहीं है? उनकी ज़िंदगियाँ बचाने, उनकी ज़िंदगियाँ अहम नहीं है? क्या उनकी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए ये इक़दाम ज़रूरी नहीं है? अगर ये जदीद तरीन आग बुझाने का निज़ाम वहाँ मौजूद होता, ये बच्चों की जानें ना जाती। ये नेगलिजेंस है, ये मुजरमाना गफलत है, ये गलत पॉलिसियों का नतीजा है और ये लोग जो ज़िम्मेदार हैं उनके ऊपर इन बच्चों के उनके हाथों पे इन बच्चों का खून है। और आप बातें करते हैं कि पंजाब हम ये कर देंगे, हम छोटे सूबे बना के हम ये कर देंगे, हम राजनपुर वालों की ज़िंदगी बदल देंगे। क्या बदलेंगे? आप इस्लामाबाद वालों की ज़िंदगी नहीं बदल सकते। आप इस्लामाबाद जैसे शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में जो है वो जदीद तरीन जो सेहत की सहूलियात हैं वो फराहम नहीं कर सकते, हिफाजती आलात आपके पास नहीं है, आप आग नहीं बुझा सकते नर्सरी में, आगे फायर ब्रिगेड जो है वो आग बुझाता है। इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई अपना लोकल जो सिस्टम होता है आग बुझाने का वो नहीं था। अब तो दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है और आप आज भी हॉस्पिटल्स को 19वीं सदी के तर्ज पे चला रहे हैं, 20वीं सदी में भी नहीं गए। तो आप खुद जो है ये आपका, आपने ये जो शोशा छोड़ा है, जो आप शोशे छोड़ते हैं लोगों को उलझाने के लिए, आप गौर फरमाएं कि आपने इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल को क्या बनाया है, जो आप जो है वो पंजाब के 4 हिस्से करके या सिंध के 3 हिस्से करके या बलूचिस्तान के 4 हिस्से करके आप अचीव कर लेंगे। हुक्मरानी कौन करेगा? यही ब्यूरोक्रेट जो अपने दफ्तरों से नहीं निकलते, जो हॉस्पिटल्स नहीं जाते, जो स्कूलों का जाके, जिनकी ड्यूटी है कि वो स्कूलों के म्यार को बरकरार रखें, तालीम के म्यार को बरकरार रखें, वो बुनियादी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, सहूलतें हैं, उनको यकीनी बनाएं कि वो हॉस्पिटल्स में, स्कूलों में और दूसरी पब्लिक सर्विसेज की जो प्लेसेस हैं वहाँ मौजूद हैं। कागज़ों में सब अच्छा है, कागज़ों में सब कुछ होता है, ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो फिर आपको पता चलता है कहीं ऑक्सीजन ख़त्म होके नर्सरी में बच्चे जो हैं वो फौत हो जाते हैं, मर जाते हैं, और कहीं आग लगने से जो है वो दुनिया से चले जाते हैं। क्या आप बना रहे हैं? आप क्या इस सिस्टम को आपने बना दिया और किस तरह से आप इस सिस्टम को चला रहे हैं और आप मुतमईन हैं? आपको ये नज़र नहीं आता असल जो प्रॉब्लम है, जो असल कोलैप्स है सिस्टम का, जिसकी वजह से सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, वो ये है कि आपकी नज़र, आपकी तवज्जो, आपकी तरजीह आम पाकिस्तानी नहीं है, उनकी सहूलियात नहीं है, उनकी हिफाजत नहीं है, उनको सेहत और तालीम की सहूलत देना नहीं है, उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और ये वो मसला है जो बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से और मसाइल जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। तो ये जो आप बातें करते हैं, आपने बता दिया सारी दुनिया को, सारे पाकिस्तानियों को, कि आप इस्लामाबाद का एक हॉस्पिटल सही तरीके से नहीं चला सकते, आप वहाँ बुनियादी तमाम सहूलियात फराहम नहीं कर सकते, तो आप राजनपुर के, घोटकी के, मीरपुर ख़ास के, थरपारकर के, दालबदीन के, सिब्बी के आप
ڈیرہ اسماعیل خان کے کوہاٹ کے لوگوں کو کیا دیں گے؟ آپ بشک ہر ضلع کو صوبہ بنا لیں، آپ کی حکمرانی اگر یہی رہی، آپ یہی انگریزوں کے نظام کو لے کے چلتے رہے تو لوگوں کی زندگی کبھی نہیں بدلے گی، ان کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا جو اب تک ہو رہا ہے 78 سال سے، اور مزید 70 سال یہی کچھ ہوتا رہے گا۔ آپ جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی لیپا پوتی کر لیں اپنے اس بدنما نظام کے اوپر، یہ نظام جو ہے اگر آپ تبدیل نہیں کریں گے تو یہ اسی طرح انسانی جانیں نکلتا رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔